एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसराइल के अंदर 6 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा का एक बड़ा इजलास हुआ है, जिसमें नाज़रीन किराम मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, मराकश, मिस्र, इसराइल और अमरीका, इन 6 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ है। इसी तरह से नाज़रीन किराम एजेंडे के अंदर ये बात शामिल थी कि मज़ीद मुसलमान मुल्कों को इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के लिए कायल किया जाएगा, उनको साथ जोड़ा जाएगा है। तो इस वक्त नाज़रीन किराम इसराइल के जो मंसूबे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और इसराइल तेज़ी से तरक्की कर रहा है और इसराइल मज़ीद मुल्कों को भी अपने साथ मिलाने के लिए समझौते कर रहा है और कि जैसे जैसे इसराइल के साथ अरब रियासतें और अरब ममालिक के और दीगर मुसलमान ममालिक ताल्लुकात बना रहे हैं, वैसे ही पाकिस्तान पर भी प्रेशर बढ़ रहा है कि पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करे। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब के अंदर मोहम्मद बिन सलमान और उनकी मॉडर्नाइजेशन यानी कि जिद्दत पसंदी की पॉलिसीज़ आग से खेलने के मुतरादिफ हैं, क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ वो सऊदी अरब के अंदर जिद्दत ला रहे हैं, सऊदी अरब की मुक़द्दस सरज़मीन पर वो सब कुछ हो रहा है जो इससे पहले सोचना भी हमारे लिए अनइमेजिनेबल था। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, हम देखें तो एक तरफ जो इजराइल है वो बैठक कर रहा है, वो मीटिंग कर रहा है अरब कंट्रीज़ को, जितनी ताकतवर अरब कंट्रीज़ उनको बुला करके कि भाई 2 ही कंट्री हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में उत्पाद मचा रखा है, एक है ईरान, एक है पाकिस्तान। इन्हीं दोनों ने जितनी दुनिया की आफतें हैं, जितना ये टेररिज्म है, जितना ये आतंकवाद है, सब इन्होंने ही फैला रखा है। तो इनके खिलाफ जो है वो सब एकजुट होकर के जितना इनका ये कट्टरपना है, सबके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। अरब देश तो बड़ा बम्पर तरीके से साथ दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की जो है वो चीखें निकल रही हैं और चीखते चिल्लाते फिर रहे हैं। पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। ये पहला इस नौयत का इजलास है। आप जानते हैं 4 अरब मुल्कों ने इसराइल को तस्लीम कर रखा है और 4 अरब मुल्क इसराइल के साथ ताल्लुकात इब्राहिम अकॉर्ड के नाम से शुरू किए हुए हैं। इजलास के जो एजेंडे में जो चीज़ें शामिल थी उनमें नाज़रीन किराम सबसे बड़ा जो एजेंडे में शामिल था वो ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी डील थी और ये 6 ममालिक इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं दिए जाएंगे, जैसा कि रिपोर्ट में बताया जा रहा है। इसी तरह से नाज़रीन किराम एजेंडे के अंदर ये बात शामिल थी कि मज़ीद मुसलमान मुल्कों को इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के लिए कायल किया जाएगा, उनको साथ जोड़ा जाएगा। तो सहराए नक़ब के अंदर जो ये इजलास हुआ है, इस पर हमास ने और फ़लस्तीन ने सख्त मजम्मत की है, तनकीद की है। हमास ने कहा है कि फ़लस्तीन का सौदा करना ये काबिल मजम्मत और शर्मनाक अमल है और बदकिस्मती से इसके अंदर अरब ममालिक भी शामिल हो रहे हैं। लिहाजा हम अरब मुल्कों को कहते हैं कि वो फ़लस्तीन का सौदा ना करें और फ़लस्तीनियों पर जुल्म ना ढाएं। इसराइल के साथ जितने ताल्लुकात ये बनाएंगे उतना ही इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म करेगा है। तो इस वक्त नाज़रीन किराम इसराइल के जो मंसूबे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और इसराइल तेज़ी से तरक्की कर रहा है और इसराइल मज़ीद मुल्कों को भी अपने साथ मिलाने के लिए समझौते कर रहा है और नए नए मंसूबे शुरू किए हुए हैं। लिहाजा नाज़रीन किराम मुसलमान मुल्कों को ख़बरदार रहना चाहिए और मुसलमान मुल्कों को इस हवाले से आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए। यहाँ पर नाज़रीन किराम मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जैसे जैसे इसराइल के साथ अरब रियासतें और अरब ममालिक के और दीगर मुसलमान ममालिक ताल्लुकात बना रहे हैं, वैसे ही पाकिस्तान पर भी प्रेशर बढ़ रहा है कि पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करे। कि जिस मौके पर सहराए नक़ब के अंदर ये इजलास हो रहा था, ऐन उसी मौके पर इसराइल के अंदर दाइश ने हमला किया है। जी हाँ नाज़रीन किराम, दाइश है जिसे ISIS कहा जाता है, उन्होंने हमला किया है इसराइल के अंदर, जिसमें 2 इसराइली पुलिस एहलकार मारे गए हैं और ये दाइश का तकरीबन पहला हमला बताया जाता है जो इसराइल के अंदर हुआ है। यूं गोया कि दाइश भी अब इसराइल के अंदर पहुंच चुकी है, ये रिपोर्ट में बताया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन किराम जो फ़लस्तीन के मज़ाहमतकार हैं वो भी बदला ले रहे हैं। सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद ने ताज़ा बयान में ये बात कही है कि उनकी ताज़ा कार्रवाइयों के अंदर यमन में हूसियों के कई ठिकाने तबाह किए गए हैं, जिसमें 150 से ज़ायद हूसी हलाक कर दिए गए हैं और हूसियों के खिलाफ बमबारी जारी है। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब के अंदर मोहम्मद बिन सलमान और उनकी मॉडर्नाइजेशन यानी कि जिद्दत पसंदी की पॉलिसीज़ आग से खेलने के मुतरादिफ हैं, क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ वो सऊदी अरब के अंदर जिद्दत ला रहे हैं, सऊदी अरब की मुक़द्दस सरज़मीन पर वो सब कुछ हो रहा है जो इससे पहले सोचना भी हमारे लिए अनइमेजिनेबल था, जिसके बारे में सोचने का भी हम सोच नहीं सकते थे, वो तो सब कुछ हो रहा है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मामला जो है वो ख़राब हो सकता है, हालात जो हैं वो कशीदा हो सकते हैं। आपके सामने मैंने बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स रखनी है। सऊदी अरब के जो वज़ीर
के वज़ीर हैं मज़हबी उमूर के, उन्होंने बाकायदा तौर पर नाज़रीन कराम जो गुज़श्ता जुम्मा है, जो जुम्मा गुज़रा है, उससे पहले एक ऑर्डर दिया, और ये सारे ख़तीबों को ऑर्डर था सऊदी अरब के कि आप तमाम मसाजिद के अंदर और वहाँ पर हर मस्जिद, छोटी बड़ी मस्जिद में वही खुतबा दिया जाएगा जो ऑर्डर किया जाता है। उन्होंने ऑर्डर किया कि आप तबलीगी जमात और इनके जो ख़राब काम हैं, इनके ख़राब फेल हैं, उनके ऊपर पूरी कौम को, पूरे मुल्क को, तमाम मुसलमानों को आगाह करें। इनके ऊपर हमारे मुल्क के अंदर पाबंदी है, ये सऊदी सरजमीन के ऊपर तबलीग कोई भी नहीं कर सकता, रियासत के अलावा, स्टेट के अलावा, कॉन्सर्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट। पूरी दुनिया के सामने है कि इस तरफ इस वक्त वो किस तरफ को जा रहे हैं, और वो दुबई की तरह का शहर नियोम बसाना चाहते हैं। और इसकी असल वजह पैसा है, क्योंकि तेल असल जरिया मुआश है। 2030 के अंदर यूरोप में तेल वाली गाड़ियां खत्म हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगी। तेल की मांग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता SDGs और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की वजह से कम होती जाएगी। बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब सब जानते हैं कि सऊदी अरब गवर्नमेंट जो है उसका फ़िरका जो है वो सल्फ़ी है। सो एक फ़िरका रियासत की सरपरस्ती में इल्ज़ाम लगा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये बाकायदा तौर पर रियासत की सरपरस्ती में जो देवबंद का मकतब फ़िक्र है उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो ये एक मसलकी आग भी है जो इवन सऊदी अरब के अंदर भी मामलात को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती है। और जारी बात है, उम्मत के लिए ये ऐसे मामलात और सऊदी सरजमीन से ऐसे मामलात का ओरिजिनेट करना बहुत ज़्यादा डेंजरस और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने BBC, जो बरतानिया की नशियाती मीडिया नेटवर्क है, और इसी तरह से वॉइस ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका की नशियाती इदारा है, इसकी नशियात रोक दी हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा करती हैं और ये मुल्क के अंदर इंतशार और फसाद फैलाने की खबरें फैलाती हैं, लिहाजा इन कंपनियों को यहाँ पर काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यहाँ पर हमारे रूल चलेंगे, हमारे रूल्स को फॉलो करना होगा। अफ़गान तालिबान ने BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका को यह हिदायत की हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि शरीयत पर, इस्लाम पर कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने नया ड्रेस कोड मुतारिफ करवाया है, जिसमें अफ़गानिस्तान के सरकारी मुलाजिमीन को हिदायत की गई हैं कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम की दाढ़ी नहीं होगी तो उसे काम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर किसी के सर पर टोपी या पगड़ी नहीं होगी उसे इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर किसी की जो कमीज़ है या शलवार है, जो अफ़गानिस्तान का कल्चर है, लिबास है, अगर वो नहीं होगा, इसके अलावा कोई और लिबास होगा तो उसके साथ भी आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फ्रांस के मौजूदा सदर हैं इमानुएल मैक्रोन, ये भी मुसलमानों के दुश्मन थे, और जो उनके मुतबादिल हैं, जो उनके मुखालिफ हैं, एरिक ज़मूर जिनका नाम है, वो भी मुसलमानों के सख्त तरीन दुश्मन हैं। एरिक ज़मूर ने बयान दिया है कि 2060 में मुसलमान मुल्क फ्रांस बन जाएगा अगर फ्रांस से मुसलमानों को ना निकाला गया। अगर फ्रांस से मुसलमानों का खात्मा ना किया गया तो 2060 में फ्रांस है ये एक मुसलमान मुल्क होगा। लिहाजा फ्रांस के अंदर अगर वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वो वजारत हिजरत की, रेफ्यूजी की एक वजारत बनाएंगे, इदारा बनाएंगे, और उसके ज़रिए से वो मुसलमानों को यहाँ से निकालेंगे। साथियों, एक तरफ हम देखें तो मिडिल ईस्ट में, पूरा मिडिल ईस्ट आप ले लो, जिस किसी भी देश में उत्पात है, जिस किसी भी देश में आतंकवाद है, जिस किसी भी देश में ये झड़प, वो झड़प, ये धमाका, इससे हमला, उससे हमला, ये जितना मारकाट मची हुई है, सबको पता है ये बात कि सबके पीछे कारण एक ही देश है, वो है ईरान। ईरान ही है जो फ़िलिस्तीन में सारे हथियार सप्लाई करता है। ईरान ही है जिसने यमन की जंग करवा रखी है, यमन में वो सारे के सारे हथियार सप्लाई करता है। ईरान ही है जो सऊदी पे या UAE पे हमला होता है तो उसके पीछे जो नज़र आता है वो कारण तो पता चलता है, हूथियों ने ये सब कुछ किया था। और वो जो हूथी या हूसी है, ये ईरान के द्वारा फंडेड और ईरान का ही एक ग्रुप है, ईरान का ही एक मिलिटेंट ग्रुप है। दूसरी तरफ हम देखें, अब तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन मात्र अब तो खैर इनकी कमर टूट गई है, वरना हम देखें तो इतिहास में पूरी दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी आतंकवादी मिलता था तो उसके तार जुड़ते मिलते थे पाकिस्तान से। हिंदुस्तान में हो, वो आपका साउथ ईस्ट एशिया में हो, आपका यूरोप में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, श्रीलंका में हो, दुनिया किसी कोने में हो, सबके तार जुड़ते हुए मिलते थे। अब तो खैर इनकी हालत नहीं है क्योंकि इनके पास पैसा नहीं बचा, वरना इरादा नहीं बदला है, पैसा आएगा फिर वहीं पे लग जाएंगे। तो ये क्योंकि और सबको ये भी पता है, इज़राइल सीधे तौर पर सबको, सब देशों को इकट्ठा करके कह रहा है कि भाई ये जो इनका माइंडसेट है, इस माइंडसेट के खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है, और जिनका इतना इनका कट्टरपना है, सबके खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है। यही देश, जितने ये मुसलमान देश ही हैं, ये सब देखो उसको कितना बम्पर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं इज़राइल का।